जी नमस्कार साथियों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे साथ। अभी जैसा कि आपको मैं बताऊं कि अभी हमारा जो है ये अर्थ अलंकार का एपिसोड चल रहा है। इसमें इसके पहले मैंने जो आपको बताया था यथासंख्य अलंकार, तो अभी हम आपको बताएंगे, हम लोग मिलकर पढ़ेंगे एक अलंकार जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसका नाम है दीपक अलंकार। इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं दीपिका अलंकार, जिसका एक उपनाम है देहरी। तो मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से एक दीपक जलता है उसको जो है घर की औरतें माताएं जो है देहरी पर रख देती हैं, एक ऐसे स्थान पर, निश्चित स्थान पर जो मकान के प्रवेश के समय भी रखा जाता है, बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश। तो एक ऐसी देहरी जहाँ पर दीपक जला दिया जाता है, उसके प्रकाश इधर भी, बाहर भी, भीतर भी और अन्य कमरों में भी आते हैं। अर्थात जहाँ पर एक ही साधारण धर्म, इसको हम क्या मान लेंगे? साधारण धर्म। ये हो गया एक ही साधारण धर्म और ये सारे हो गए उपमेय और उपमान। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखें। जिस प्रकार एक दीपक एक निश्चित केंद्र पर रख दिया जाए, उसके प्रकाश उस देहरी से भीतर भी और बाहर भी या अन्य कमरों में भी प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से दीपक अलंकार हम पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा देखा जाए और इन्हीं परिभाषा के आधार पर जो है उन उदाहरणों की पुष्टि हो, तो वही साहित्य का एक अभिन्न रूप माना जाता है। इसको हम अलंकार के रूप में जान रहे हैं। तो लिखेंगे हम कि जहां पर उपमेय और उपमान, जहां पर उपमेय और उपमान के लिए एक ही साधारण धर्म हो, यानी जहां पर उपमेय और उपमान दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म उपयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वहां पर दीपक अलंकार या दीपिका अलंकार या देहरी कहा जाता है, जिसके प्रकाश चारों तरफ होते हैं। उसी प्रकार से एक ही व्यक्ति का जो है रूप हर जगह देखने को मिलता है कि उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। इसके लिए सबसे प्रबल उदाहरण हम देखेंगे जो रामचरितमानस में कहा गया है परशुराम और लक्ष्मण संवाद में, कि परशुराम से संवाद करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। देखिए, जैसे ही उत्तेजित होते हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार करने के लिए, तो लक्ष्मण जी का क्या जो है उनके ऊपर प्रत्युत्तर होता है? वे कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो बहुत कुछ आपका जो है प्रतिकार कर सकता हूं, लेकिन सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। मतलब सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान के भक्त, और गाय यानी देवता, ब्राह्मण, गाय और भगवान के भक्त, यानी चार चीजें, चार उपमेय और उपमान एक साथ देखने को मिलते हैं। उसका साधारण धर्म क्या है? इनका एक कुल, कि हमारे कुल मतलब लक्ष्मण जी का जो खानदान है, इन चारों के ऊपर प्रहार नहीं करता। अर्थात परशुराम जी जो है क्या है? ब्राह्मण है, इसलिए क्षत्रिय वंश में का ये जो उनके कुल की रीति है कि ब्राह्मणों के ऊपर कभी प्रहार नहीं करते। तो इन चारों उपमेय के लिए जो है इनका कुल जो है एक ही साधारण धर्म लागू होता है, इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक दीपक चारों तरफ, उसी तरह से इनका कुल ब्राह्मण, देवता, भगवान के भक्त और गाय के लिए है। न वो गाय पर प्रहार करते हैं,
न ही ब्राह्मण पर, न भगवान के भक्त पर। तो इस तरह से यहाँ पर दीपक अलंकार होगा। इसी के साथ एक और उदाहरण हम दे सकते हैं, थोड़ा सा अश्लीलत्व देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि देखे ते मन ना भरे तन की मिटे न भूख, देखे ते मन ना भरे तन की मिटे न भूख, अब बिन चाखे रस ना मिले आम कामनी ऊख। आम हो चाहे औरत हो चाहे गन्ने का रस हो, जब तक व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं होता उसका आनंद की प्राप्ति उसको नहीं होती। तो यहाँ पर मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो शरीर है, इन तीनों का आकांक्षी है, चाहे वह आम हो, चाहे वह औरत हो और चाहे गन्ना। तो यहाँ पर जो है इन तीनों का जो साधारण धर्म है वो क्या है? मनुष्य है। एक उदाहरण और नरोत्तम दास जी ने बहुत अच्छा ही कहा है, दीपक अलंकार में वो लागू होता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक उपमेय के लिए जो है एक ही साधारण धर्म काम करता है, वहाँ पर वो जो है दीपक अलंकार होता है। तो उसको देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है नरोत्तम दास जी ने कि शीस पगा न झगा तन में, यानी शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। यानी एक द्वारपाल जैसे सुदामा जी पहुंचते हैं द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, तो वह जा करके संदेश देता है और संदेश देते हुए क्या कहता है कि एक ऐसा ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही उसके शरीर पर, उसके सिर पर ना पगड़ी है और ना ही उसके शरीर पर कोई कपड़े हैं। झगा मतलब कुर्ता या कपड़ा और शीश पगा मतलब सिर पर पगड़ी। इन दोनों मतलब कुर्ते के लिए और पगड़ी के लिए एक ही साधारण धर्म जो है ये न काम करता है। तो ये जो न शब्द है, न वर्ण है, यह जो है इन उपमेय और उपमान के लिए एक साधारण धर्म का काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पर जो है दीपक अलंकार होगा। इस प्रकार से हम 10, 20, 25 उदाहरण देंगे तो उससे आपको स्पष्ट मतलब आप याद करेंगे तो तैयार नहीं होगा जब तक कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं जाएंगे, इसके उदाहरण को समझ नहीं जाएंगे कि ये कह क्या रहे हैं। इसलिए आप परिभाषा याद कीजिए और परिभाषा के आधार पर इन 2-3 उदाहरण जो हमने बताया है इसको आप देखिए। इसके साथ साथ और भी है जो आधुनिक कवियों ने लिखा है कि पूर्ण ढके सोहत नहीं, पूर्ण ढके सोहत नहीं और अर्ध ढके पावत छवि। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो ढकने से जो है पूरा तरह से ढक दीजिए तो उसको शोभायमान नहीं होती, और अर्ध ढके दो तो पावत छवि। अक्षर कुछ और केस, जैसे मान लीजिए अक्षर हो गया और कुछ और केस। केस का मतलब होता है बाल, अक्षर। अब किसी भी व्यक्ति को अगर हम व्यंग्यात्मक रूप में आधी बात करें कह रहे ये तो गधा है, हम पूरी तरह से पूरे वाक्य में उसको हम नहीं डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, फटकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे व्यंग्यात्मक प्रहार जो है उसको जो गधा शब्द है वो पूरी तरह से हम जब तक उसको विश्लेषण करके नहीं बता रहे हैं तब तक जो है वह क्या है छिपा हुआ होता है। तो उससे जो है आधा बात कहने से ही काम चल जा रहा है। तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों का जो साधारण धर्म एक ही है, यानी आधा खुला रखना, आधे खुले से ही काम चल जा रहा है, ये साधारण धर्म है। अर्थात मुझे उम्मीद है कि आज आप हमारे साथ दीपक अलंकार को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आप एक बार 2 बार इसके लिए प्रयास कीजिए और इसके बाद हम और अन्य अलंकार के जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके लिए हम फिर आपके साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।